नमस्कार जी, मैं गौरव पंडित और आप देख रहे हैं ग्राउंड पोल न्यूज। आपको बता दें कि आपके सामने एक ये नया राज्य है, हरियाणा राज्य। हरियाणा राज्य में यहाँ किसानों की राजनीति हो या किसानों की दम पर ही सरकारें ज़्यादातर बनती हुई आई हैं और कुछ सहयोग ज़्यादातर रहा है यहाँ तो सरपंचों का रहा है। तो आज हमारे सामने हरियाणा राज्य की फरीदाबाद लोकसभा क्षेत्र है और फरीदाबाद लोकसभा क्षेत्र का पलवल विधानसभा है और पलवल विधानसभा का ये अल्लिका ग्राम पंचायत में आज हम मौजूद हैं। और अल्लिका ग्राम पंचायत के ये आप देख पा रहे हैं, ये सरपंच यहाँ जो मौजूद हैं, मौजूदा सरपंच हैं, उनके घर पर मौजूद हैं हम। तो उनसे जानते हैं, क्योंकि मैंने बताया पहले ही आपको कि सरपंचों का बड़ा योगदान रहता है चुनावों को लेकर कि किसकी सरकार बनानी है, किसकी सरकार हटानी है। तो हमारे सामने सरपंच महोदय मौजूद हैं, तो इनसे हम सीधे सीधे जानते हैं कि इस बार किसकी सरकार। नमस्कार सर, सबसे पहले तो मैं आपका नाम जानना चाहूंगा, आप मुझे अपना पूरा परिचय दें। मैं गांव अल्लिका का सरपंच, मेरा पूरा नाम है हेमराज जी। सर मेरा पहला सवाल ये है आपसे, आप भी सर यहाँ आ जाइए। तो मेरा सर पहला सवाल आपसे ये है कि राज्य सरकार यानी कि मुख्यमंत्री के चुनाव होने से पहले हरियाणा में अभी चुनाव होने वाले हैं लोकसभा के, जिसका चयन होगा कि प्रधानमंत्री कौन बनेगा। तो अभी मौजूदा प्रधानमंत्री भाजपा से प्रधानमंत्री नरेंद्र दास मोदी जी हैं आपके। क्या अभी 2024 के इलेक्शन होंगे तो क्या मोदी जी दोबारा प्रधानमंत्री बनेंगे आपके, या फिर कांग्रेस में से जैसे राहुल गांधी या कोई अन्य प्रधानमंत्री यानी कांग्रेस की सरकार आ सकती है, या फिर प्रधानमंत्री मोदी ही भाजपा सरकार द्वारा वापसी करेगी? इसमें दो तीन कारण हैं जी। कांग्रेस के पास कोई चेहरा नहीं है प्रधानमंत्री के लिए, और जो मोदी जी हैं वो अच्छे हैं, बढ़िया काम कर रहे हैं देश के लिए। अगर कांग्रेस की चेहरे की बात करें तो कांग्रेस की अगर बात करते हैं हम राहुल गांधी की, तो शायद आपको पता होगा सरपंच जी कि कर्नाटक का चुनाव पूरा राहुल गांधी के दम पर ही हो गया और कर्नाटक में भाजपा को हार का सामना करना पड़ा। हाँ, इस बात में भी दम है आपकी में जो कह रहे हो आप, क्योंकि हर बार भाजपा आरोप लगाती आई है कांग्रेस पर, चाहे प्रियंका गांधी हो या राहुल गांधी हो या सोनिया गांधी या मल्लिकार्जुन खड़गे की बात करें, पूरी कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं पर एक ही आरोप लगाती हुई आई है कि कांग्रेस ने जिसको हराया है वो हमसे टकरा के दिखाए। अब टकराने की बात की जाए तो 2014 में 2 बार प्रधानमंत्री बन गए हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी। उनके होने के बावजूद सभी कैबिनेट के मिनिस्टरों की मीटिंग, रैलियां हुई कर्नाटक में, उसके बावजूद वहां राहुल गांधी ने अपना परचम लहरा दिया, कांग्रेस की सरकार बना दी। वो ऐसा ना, वहाँ की जनता को अच्छी लगी है कांग्रेस। राज्य में ऊपर फर्क है। हरियाणा में तो कांग्रेस ही आएगी और आनी चाहिए, बीजेपी से कोई संतुष्ट नहीं है। अच्छा। प्रधानमंत्री से हम संतुष्ट हैं और आगे भी बेशक वही बने। मैं सर उस टॉपिक पे भी आऊंगा जो आप कह रहे हैं कि हरियाणा में सरकार किसकी, मैं अभी उस टॉपिक पे भी आऊंगा। मैंने पहले लाइन बाय लाइन से चल रहा हूं कि पहले 2024 का इलेक्शन है लोकसभा का, प्रधानमंत्री किसका बनाएंगे, कांग्रेस का या भाजपा का? हमारे तो चप बीजेपी की, मोदी बने। मोदी बने। आप बताइए सर, आपका ओपिनियन क्या है? हमारा भी मोदी का ओपिनियन है। मोदी। अच्छा। सर राहुल गांधी जैसे कि अभी अगर बात करें तो मैं आपके इस पलवल में कम से कम 5-6 दिनों से भ्रमण कर रहा हूं। पहले मैं गुजरात था, फिर छत्तीसगढ़ राज करते हुए अब मैं आपके हरियाणा में कम से कम नहीं तो 2-3 महीने रुकूंगा अभी। तो अगर मैं बात करूं 5 दिनों में मैंने यहाँ जाना कि किसान जो लोग हैं कहीं ना कहीं भाजपा सरकार यानी प्रधानमंत्री मोदी जी से भी नाराजगी है। खट्टर से तो बहुत ज्यादा ही बनी हुई है, पर लेकिन कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री मोदी जी से भी नाराजगी है। मोदी से नाराजगी तो थोड़ी है, संतुष्ट तो है नहीं, पर मजबूरी है। कांग्रेस के पास चौकीदार नहीं है, भाजपा के पास चौकीदार मजबूत है, 24 घंटा जागे। अच्छा। चौकीदारी कर रहा हो, पूरी 24 घंटा तैयार रहे। और कांग्रेस रही है जैसे चोरी है जा, चाहे मोरी है जा, चाहे कोरी है जा, फाइनल है। अच्छा सर, एक चीज बताइए, यानी कि आप स्पष्ट कह रहे हैं कि 2024 के इलेक्शन में आप यहाँ की बात करें तो चेहरा देखेंगे कोई, यहाँ भाजपा से पहले चेहरा की बात की जाएगी। तो जैसे कि अभी मौजूदा आपके, अगर हम लोकसभा सांसद की, अभी लोकसभा की बात करें, लोकसभा सांसद जैसे कि कोई कृष्णपाल गुर्जर हैं आपके, तो वो कैसे हैं फिर, यानी कि वो कामकाज करा रहे हैं कि नहीं करा रहे हैं, कि सिर्फ वो बेकार हैं कि मोदी जी की वजह से ही वोट होगा उनकी? कृष्णपाल से कोई संतुष्ट नहीं है। हाँ। हमारी मजबूरी है, ठीक है जी। मोदी के नाम से है
वहाँ मतलब बढ़िया है, वो अच्छा है, देश को नाम करे हो, ठीक है। पर एमपी ठीक ना है, पर वहाँ के चेहरा पे मिल रही है, वो तो कहते हैं मुझे थोड़ी देर वोट मोदी के नाम से मिल रही है, मजबूरी है। तो फिर जैसे आने वाले चुनावों में तो क्या हरियाणा की जनता, आप सभी किसान लोग तो ये चीज को नहीं देखेंगे कि जब क्षेत्र में हमारा जो कैंडिडेट है कभी आया नहीं है, भ्रमण नहीं किया, विकास कार्य नहीं कराया, तो सिर्फ मोदी जी को ही देखेंगे, क्या चेहरे को भी नहीं देखेंगे, यहाँ प्रत्याशी को नहीं देखेंगे? मजबूरी है जी, 10 साल में आज तक मतलब कोई नो ग्रांट दी ना, कोई लेनो नो देनो नो, ठीक है जी। पर अब कांग्रेस, मैं कांग्रेसी हूँ पहले से, मेरे परिवार भी बहुत प्रेमी, पर मजबूरी है ये, क्या करे, कांग्रेस में कोई वैल्यू न रही। हाँ आओ जी तो है जाए, कम से कम देश को नाम तो है, निजी स्वार्थ नहीं है, तो देश के लिए तो ठीक है। अच्छा सर, एक चीज बताइए, 2 बार आपने कृष्णपाल गुर्जर की बात कही कि हमने वो जिता दिया मोदी जी की वजह से, ठीक है। अब ये तीसरी बार अगर भाजपा जब 2 बार जिता दिया, वो भी लम्बी जीत हुई है, लम्बी जीत हुई है, जब तो मंत्री पद मिला है, लम्बी जीत हुई है। अगर ये तीसरी बार भी अगर इन्हीं को टिकट मिल जाता है तो फिर आप फिर क्या करेंगे? फिर क्या करेंगे, बस कोई सही संगीत न रही। मतलब फिर भी मतलब यही है कि मोदी जी की वजह से फिर भी कमल को ही वोट पड़ेगा, वाई देनी पड़ेगी मजबूरी में। मजबूरी हाँ। में। कांग्रेस में कोई दम ही नो, चेहरा ही नो। अच्छा, चौकीदार तो मजबूत हो, अब गांव में सरपंच मजबूत नहीं हो तो गांव में शांति भंग है जा। अब हमने सरपंच बनाया, ठेंगा ठे बनाया, बड़ी शांति के लिए, विकास के लिए। अब पहले जो सरपंची हम विकास नहीं करे और झगड़े ज्यादा वही करे, तो बदल दिया जनता ने। तो कृष्णपाल की मजबूरी है ये, हालांकि संतुष्ट नहीं है हम, पर मजबूरी को जो चौकीदार हमारे कांग्रेस को तो है नेता कोई भी। तो यानी कि प्रधानमंत्री मोदी जी ठीक है, देश का विकास अच्छा कर रहे हैं। हाँ, देश के लिए अच्छा है, जनहित के लिए ठीक नहीं है, देश के लिए अच्छा है। हाँ। लोग संतुष्ट नहीं है वैसे। किसान के लिए बहुत दिक्कत आ रही है। किसान तो किसान, जैसे कि अगर बात की जाए तो हरियाणा में बेरोजगारी भी बहुत है, बहुत नौजवान भी तो घूम रहे हैं। यूपी बन गई हरियाणा एकदम, मतलब पहले नंबर को हो। आज खट्टर की वजह से, बीजेपी की तरफ से हमारी कतई हरियाणा को 9 है वो। क्योंकि अगर देखा जाए हरियाणा के विकास की अगर बात करूं मैं, जैसे कि तो आपको तो पता ही होगा कि केंद्र में भाजपा, राज्य में भाजपा, नगर पालिका में तो भाजपा, ठीक है। फिर भी जब सभी जगह पर भाजपा होने के बावजूद जब हरियाणा का विकास रुका हुआ है, तो फिर भी लोग यानी कि मोदी जी को पसंद कर रहे हैं, इसका क्या कारण है? फिर देश बचाना चाह रहे हैं। चौकीदार मजबूत है, हाँ। फौजी इनकी सबकी मतलब बढ़िया वो कर रहा हो, बाहर विदेश विश्व में नाम है मोदी जी को। अच्छा सर, आप बताइए, क्या जो बता रहे हैं भाई साहब, तो आप इनकी बात से सहमत हैं? हाँ, संतुष्ट है कि मोदी जो है हमारे जो वर्ल्ड लेवल पे देश को बहुत ऊपर लेके गए हैं। तो मतलब कहने का देश लेवल के लिए मतलब अब भी दौरे पे गए हैं अभी। लेकिन सर जैसे कि मैंने जो बताया कि मैं 5-6 दिन में से घूम रहा हूँ, तो परसों के दिन की बातें, यहाँ परसों की बातें होंगी, तो परसों के दिन जाट धर्मशाला पड़ती है आपकी, जाट धर्मशाला में एक महापंचायत हुई थी, शायद आपको पता होगा। किसान मोर्चा टीम के अध्यक्ष भी थे, मेरा एक इंटरव्यू भी उनका मैंने लिया था। तो वहां जब सभी किसान भाई जो थे वो कह रहे थे कि मोदी जी धर्म की राजनीति कर रहे हैं, और जिस राहुल गांधी को पप्पू बता रहे हैं लोग, वही सारे 19 दल जो मिलके सरकार बनाएंगे कांग्रेस की। नहीं, धर्म की राजनीति कोई नहीं कर रहा। मोदी जी धर्म की राजनीति क्यों करेंगे? उसके लिए तो सारा देश समान है। ऐसा लोग वहां बता रहे थे। ना ना ना, एक विपक्ष होता है, बाकी गलत है। मोदी जी जो है देश के लिए अच्छे प्रधानमंत्री साबित हुए हैं और आगे भी। अच्छा, एक चीज बताइए सर कि जैसे कि कांग्रेस तो है ही, अब कांग्रेस है और कांग्रेस ने कर्नाटक का चुनाव हो, चाहे जैसे कि छत्तीसगढ़ में सरकारें हैं, राजस्थान में सरकारें हैं, और आने वाले अगर चुनावों की बात करें तो कांग्रेस अकेली चलो सरकार नहीं बना पाई, पर लेकिन कहीं ना कहीं जैसे कि बसपा हो गई, सपा हो गई, आम आदमी पार्टी हो गई, टीएमसी तृणमूल कांग्रेस हो गई, या आरजेडी जेडीयू, सब में मिलकर अगर हो सकता है कि 19-20 दल जो भी हैं तो वो यानी कि समर्थन देके कांग्रेस को सरकार बना सकती है कांग्रेस। हाँ, जब इतना बड़ा दल इकट्ठा है जाएगा तो बन सकती है, इसमें कोई थोड़ी है। बन सकती है। हाँ जी, आप बताइए सर। बन जाएगी, हम भी साथ लग जाएंगे, बदल जाएंगे। जब सारे वो इकट्ठे जाएंगे हम भेजेंगे। हाँ। कांग्रेस तो हम ही हैं पक्के, और हरियाणा में कांग्रेस लामेंगे मजबूती के साथ और आवेगी। हाँ। यानी कि सभी दल जैसे इकट्ठे होते हैं तो आप फिर कांग्रेस के साथ, यानी कांग्रेस की सरकार बनाने में और दलों का, आपको भी पता होगा कि ये समर्थन कांग्रेस को ही देना है, भाजपा तो लेगी नहीं, तो फिर यानी कि आप कांग्रेस का साथ देंगे वहां की, फिर भी मोदी जी चाहेंगे ना, फिर कांग्रेस को साथ देंगे, चौकीदार मजबूत बनावेंगे। अच्छा, राहुल तो सो जा ना। हाँ।
तो राहुल तो दूसरा आ जाएगा, कोई बढ़िया मजबूत लेंगे जब एक कांग्रेस में। कांग्रेस में। अब जैसे कि आपके विचार से कोई लग रहा है कि राहुल गांधी की जगह कोई और भी हो सकता है प्रधानमंत्री का चेहरा कांग्रेस के पास। सारे जब इकट्ठे होंगे तो मंथन होगा, तो बढ़िया चौकीदार लाएंगे। अब उसमें तो मंथन में तो सर जैसे कि हरियाणा वालों को पसंद हो कि मान के चलो एक उदाहरण के तौर पर राकेश टिकैत, और यूपी वालों को पसंद हो अखिलेश यादव या मायावती या फिर हैं, तो फिर उसमें फिर और भिन्न भिन्न हो जाएगा मामला। जब मंथन सही होगा तो कांग्रेस आ जाएगी, और बिगड़ जाएगी तो बिगड़ी पर ये। अच्छा सर, बड़ा अच्छा लगा मुझे आपसे मिलके। अब ये लोकसभा की बात होगी, अब थोड़ा आ जाते हैं राज्य लेवल की बात। राज्य सरकार की बात करें तो स्पष्ट, जैसे कि आप बोल रहे हैं, बड़ा अच्छा लग रहा है कि स्पष्ट तरीके से, यानी कि पूरा हमें सर्वे में ये भी निकालने की जरूरत नहीं कि किसकी बनेगी सरकार, आप एकदम साफ साफ बोल रहे हैं। अगर राज्य सरकार की बात करें, अभी खट्टर हैं मुख्यमंत्री, आपके जेजेपी से गठबंधन है, तो अगर राज्य सरकार की बात करें, वो भी 2024 में ही इलेक्शन होंगे लेकिन लोकसभा के बाद होंगे, तो उनमें क्या लग रहा है, उसमें पूरी तरीके से यानी कि भाजपा आएगी सरकार, भाजपा ही सरकार बनाएगी, या फिर सीधे बदलाव ही होगा ये राज्य सरकार? बदलाव होगा। बीजेपी वाले भी हरियाणा में बीजेपी से संतुष्ट नहीं है, कार्यकर्ता जो हैं, और मतलब बिल्कुल हुड्डा आएगा मुख्यमंत्री, ठीक है। कांग्रेस हुड्डा, ठीक है जी। अच्छे मुख्यमंत्री पहले रहे थे, आज भी हैं, आगे भी अच्छे रहेंगे, विचार भी अच्छे हैं। आप बताइए सर। हाँ जी, बिल्कुल हुड्डा है, चेहरा आएगा। अब सर इसमें एक ट्विस्ट वाली बात आ गई थोड़ा सा कि हुड्डा आया, आपकी नाराजगी किस वजह से खट्टर को लेकर? वो संतुष्ट नहीं है किसानों से। हाँ, खट्टर से लेकर नाराजगी बनी हुई है ना किसानों की, चाहे यहाँ अगर बात करें लोगों की, खट्टर सरकार से। प्रशासन बिल्कुल भ्रष्ट है चुके, कोई तानाशाही अपनी मर्जी से चलाते हैं, कोई खट्टर का दबाव नहीं है। यूपी अच्छा है, यूपी बना दिया हरियाणा को, जो कोई हरियाणा पहले नंबर का था, दूध दही का खाना न कोई खाना मिल रहा, बिंदुकन की गोली, तेर बातें, भ्रष्टाचार पूरा पल चल रहा है। तो अच्छा सर, जैसे कि खट्टर से नाराजगी है या पूरी पार्टी से ही नाराजगी है? मतलब पार्टी जो ऊपर ले लेवल की उससे तो संतुष्ट है, पर जो हमारी ऊपर खट्टर धर दियो, खट्टर जो धर दियो, इससे संतुष्ट नहीं है कोई। तो सर बनाते तो अच्छा चेहरा साबित होता। तो अगर सर अगर बीजेपी ने वही हथकंडा अपनाया और खट्टर की जगह कोई और चेहरा कर दिया तो फिर क्या होगा? हुड्डा ही होगा कांग्रेस से। फिर भी ठीक है, फिर भी ठीक है सर, मुझे बड़ा अच्छा लगा आपसे मिलकर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। अब मेरा एक आखिरी सवाल है, समापन करना चाहेंगे। आपके अल्लेका ग्राम पंचायत में, मैं पलवल विधानसभा के अल्लेका ग्राम पंचायत में मौजूद हूँ। इस ग्राम पंचायत की कोई ऐसी मुख्य समस्या है कि जिसका समाधान ना तो आपके विधायक दीपक मंगला कर पाए, ना ही लोकसभा सांसद आपके कृष्णपाल गुर्जर कर पाए? हाँ, ऐसी 2-3 समस्या हैं गांव के अंदर। एक तो जो हमारा जो अल्लिका से यादवपुर रोड है, वो मतलब आज 7-8 साल से लगभग इतना गड्ढे हुए हैं। वहाँ पर ही हमारा स्कूल है, वहीं पर हमारे स्वास्थ्य अस्पताल है, तो वहाँ पर बच्चों को स्कूल में जाने के लिए दिक्कत, डॉक्टर के अस्पताल में जाने के लिए दिक्कत, मतलब वहाँ पर बड़ी समस्या लोगों। और फिर मेन रास्ता है वो गांव का, यानी कि स्कूल वाली जो सड़क है, स्कूल और अस्पताल वाली, वो जर्जर हालत है, जर्जर हालत बहुत ज्यादा। और आज से नहीं, वो 3-4 साल से हो रही पड़ी है जर्जर। पशु अस्पताल में डॉक्टर भी नहीं है, पशु अस्पताल में आज तक डॉक्टर भी नहीं है। अच्छा, इस सरकार सिर्फ अस्पताल ही अस्पताल, फिर इसका मतलब ताला लगा रहता है? लगा रहता, कोई सुनवाई नहीं है। ठीक है जी, ठीक है सर। समस्या हमारी जो मेन समस्या जो हमारी शिक्षा है, बड़े स्कूल है जो हमारे गांव का, उसकी 4 दीवारी गिरी हुई है, 2 सालों से ज्यादा हो गए। बच्चे कैसे फिर वहाँ पढ़ने जा रहे हैं? बस ऐसा जी, 2 जो नए जो बिल्डिंग बनी है उसमें चले जाते हैं, बाकी बाउंड्री गिरी हुई है। पुराना जो बिल्डिंग है वो जर्जर हालत हुई पड़ी है, उसको नहीं तोड़ा गया अब तक भी। उसमें भी बच्चे को जाने से, गिरने से खतरा हो सकता है। ठीक है सर, मुझे बड़ा अच्छा लगा आप सभी लोगों से मिलकर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों, आप सभी को बता दूं कि आप सभी ने देखा कि हमारे साथ में यहाँ ताऊ जी भी मौजूद थे, सरपंच साहब भी मौजूद थे। पूरी अगर बात की जाए 2024 के इलेक्शन की, यानी कि लोकसभा के चुनावों की, कि कौन बनेगा प्रधानमंत्री, तो कहीं ना कहीं इन लोगों ने कहा है कि आने वाले चुनावों में प्रधानमंत्री मोदी को ही देखना चाहते हैं। और अगर यह भी कहा है कि अगर 19 दल जो भी हैं, अगर कांग्रेस के समर्थन में अच्छा मंथन करती है कांग्रेस, अच्छे चेहरा, अच्छा कैंडिडेट अगर घोषित करती है, तो हो सकता है कि कांग्रेस को भी समर्थन दे सकते हैं। दूसरा, अगर वहीं मैं बात करूं यहाँ लोकसभा सांसद कृष्णपाल गुर्जर की, तो उनकी सक्रियता 0 है, विकास कार्य 0 है, और यहाँ कुछ भी ऐसा खास कार्य नहीं हुआ है। अगर वहीं मैं बात करूं इस अल्लिका ग्राम पंचायत जो कि पलवल विधानसभा में आती है, पलवल विधानसभा की अल्लिका ग्राम पंचायत में 3 प्रमुख समस्या बताई हैं। एक तो
अल्लिका और यादवपुर वाला जो मार्ग है बड़ा जर्जर हालत में है। 4 सालों से उस मार्ग पर चाहे बच्चे हों, महिलाएं हों या पुरुष हों या बुजुर्ग हों, सभी लोगों को आने जाने में बड़ी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। दूसरा सबसे बड़ी चीज बता दूं कि स्कूल है एक यहाँ बच्चों का स्कूल, उसकी दीवारें गिरी हुई हैं। अब आपको मैंने पहले ही स्पष्ट कर दिया कि कोई भी विकास कार्य देखने को नहीं मिला। और ये बच्चों के लिए स्कूल की व्यवस्था तो कम से कम सरकार को, यहाँ के मौजूदा विधायक हैं दीपक मंगला या फिर लोकसभा सांसद कृष्णपाल गुर्जर, अंडर ऑफ उन्हीं के सारा ये एरिया आ रहा है। तो ना तो स्कूलों की कोई व्यवस्था में सुधार है, उसकी बिल्डिंग की जर्जर हालत है। जर्जर हालत क्या, दीवार भी गिरी हुई है। वहीं अगर बात करें, यहाँ एक पशु अस्पताल बताया लोगों ने, ये नहीं कि इन्होंने बताया, मैंने कई लोगों से ऑफलाइन भी भ्रमण किया तो वहाँ लोगों ने कहा कि पशु अस्पताल है। पशु अस्पताल में कोई भी डॉक्टर नहीं बैठा है, सिर्फ नाम के लिए एक अस्पताल है, यानी कि बिल्डिंग है, उसमें कुछ भी कोई भी डॉक्टर या नर्स कोई सुविधा ऐसी नहीं है, ताला लगा हुआ है। जो आप देख पा रहे हो, ये पलवल विधानसभा की अल्लिका ग्राम पंचायत का ये जो पुल है, और इतना पुराना पुल है कि आप देख पा रहे हो कि ये कभी भी, यहाँ लोग बताते हैं इस गांव के अल्लिका ग्राम पंचायत के लोग, कि ये कभी भी जर्जर हालत में कभी भी गिर सकता है। तो सरकार को ध्यान देना चाहिए इस पुल पे। आप देख पा रहे हैं कि कैसे ये क्या हो रहा है, देखिए तार भी निकले पड़े हैं, ये पुल कभी भी गिर सकता है। तो क्योंकि अब सरकारों को पुलों पे तो ध्यान देना ही चाहिए, गिर जाते हैं तभी सभी चैनल वाले चलाने लग जाते हैं कि वो पुल गिर गया। जैसे कि बिहार में एक पुल गिरा, उसकी पहले ही सूचना दे दी गई थी कि पुल गिरने वाला है, पुल गिरने वाला है, लेकिन कोई भी सुनवाई नहीं हुई। तो आप देख पा रहे हैं इस पुल का निर्माण कार्य, सरकार से मैं यही विनम्र निवेदन करूंगा कि इसका निर्माण कार्य जल्द से जल्द हो, इन गाँव वालों को जो समस्याएं होती हैं उन समस्याओं का समाधान हो। धन्यवाद। तो दोस्तों, आप सभी को बताना चाहूंगा कि पलवल विधानसभा का जो अल्लिका ग्राम पंचायत के बारे में आपने देखा होगा कि अभी सरपंच और उनसे मुलाकात की अन्य लोगों से, तो उन्होंने क्या कहा कि जो ये आप देख पा रहे हैं ये स्वास्थ्य केंद्र है, ये स्वास्थ्य केंद्र वाला, इसमें सभी जैसे कि बच्चे हों, चाहे अगर हम बात करें महिलाओं की बात करें या फिर बुजुर्गों की बात करें या वरिष्ठ नागरिक हों, तो आप देख पा रहे होंगे कि सबसे पहले तो ये सड़क का मार्ग देखो कि ये सड़क का जो मार्ग है कि कैसी जर्जर हालत है। सबसे बड़ी चीज आपको बताना चाहूंगा कि ये थोड़ी सी बूंदाबांदी हुई थी शायद 1-2 दिन पहले, उसी का है। अगर सोचिए कि बरसात का जब मौसम अगर स्टार्ट हो गया तो क्या हालत होगी। मैं इतना बताना चाहूंगा क्योंकि आप देख पा रहे हैं ये है सिर्फ एक मट्टी, तो मट्टी पे अगर कोई भी अगर अपनी फैमिली को लेके जा रहा है, कि कोई अपनी मिसेज को लेके जा रहा है या बच्चों को लेके जा रहा है, तो मेरा मानना है कि हम जैसे नौजवान लड़के भी इस जो रोड पे से अपनी बाइक हो या कोई भी गाड़ियां हो नहीं निकाल सकते हैं। तो आप देख रहे हैं कि ये और स्कूल से लगा हुआ है, और ये भी नहीं कह सकते कि बारिश के मौसम में निकलना ही क्यों, निकलना भी पड़ सकता है क्योंकि स्वास्थ्य केंद्र क्या पता दवाई लेने आना हो या किसी भी कार्य से गांव के लोगों को ये समस्या होती रहती है। क्या ये समस्या सच में होती रहती है क्या? हाँ सर, ये मुझे बताइए कि ये जो रोड की सूचना आपने यहाँ जैसे कि विधायक महोदय हो आपके या लोकसभा सांसद हो कृष्णपाल गुर्जर हैं या दीपक मंगला, इन तक सूचना नहीं पहुंची? बार बार पहुंचाई है जी। और सर ये मतलब मंगला जी है ना, जो ये यहाँ से बार बार जाते हैं जी। ये इसके ये रोड ये कहाँ यादवपुर के लिए यादवपुर के लिए जा रही है जी। ये हमारी पीएससी है। और ये स्कूल हो गया, ये वाटर सप्लाई हो गई, मेन रास्ता है। स्कूल की भी बिल्डिंग गिरी हुई है, बच्चों की शिक्षा का सवाल यहाँ पे भी बहुत ज्यादा लापरवाही है। और हमारी ये सुनवाई करी जाए, मीडिया के माध्यम से हम ये बोल रहे हैं कि हमारी ये समस्या हल की जाए। यानी कि विधायक या सांसद को समस्या देने के बावजूद भी इस गांव की सड़क की समस्याओं का समाधान नहीं हुआ है। हाँ जी, हाँ जी। क्या सही बात है क्या भाई साहब? बिल्कुल सही बात है। सही बात है क्या? बिल्कुल जी, बिल्कुल सही बात है बाबू जी। हाँ जी, बिल्कुल सही बात है। अच्छा, यानी कि ये सड़क की बड़ी प्रमुख समस्या है। ये हॉस्पिटल में तो स्वास्थ्य आपका ठीक, जैसे कि अच्छी दवाई ववाइयाँ मिल रही हैं, टाइम से मिल रही हैं, या कोई कर्मी इसमें भी है? दिन को ही चल रहा है जी, ये तो रात को तो कुछ मिलता ही नहीं है इसमें। कोई चलिए वो तो ये कि आपके लोग कह रहे हैं कि ये तो ठीक है। पीएससी पे हम पीएससी का हमारी रात को कोई सुविधा नहीं है जी। हमने बार बार मंगला जी से समझाया, बताया। अच्छा, इस गांव की इस ग्राम पंचायत अल्लिका की तो इसमें कितने मतदाता हैं, जनसंख्या कितनी है? जनसंख्या 6000 है जी, 3500 वोट है जी हमारी। अच्छा, यानी कि आसपास कोई स्वास्थ्य केंद्र भी नहीं है, सिर्फ इसी के भरोसे हैं? ये हमारे 20 गांवों का लगता है जी। आप ये चाहते हैं कि ये स्वास्थ्य केंद्र रात में भी खोला जाए?
हाँ जी, कुछ नहीं तो एक डॉक्टर की सुविधा की हाँ जी, जाए। खुलता था ये अभी 3-4 महीने पहले सारी सुविधा थी जी इसमें। यानी और जो- पहले होता था। हाँ जी, पहले जो हमारे संजय डॉक्टर है बहुत अच्छे आदमी है, वो बहुत सही है, उन्होंने इसकी बहुत साफ सफाई की है। हाँ। और उसको पूरे हरियाणा में वो 1 नंबर पे आते हैं जी वो। तो और फिर ये फिर रात में अभी कह रहे थे आपकी जैसी रात में जो पहले ओपन रहता था तो अभी बंद करने का क्या कारण है? अब ये कारण को स्टाफ की वजह है जी। उनकी ड्यूटी कुछ दिन के लिए होल्डर लगा दी थी, उसकी लापरवाही से ये वो हो रहा है, रात में बंद हो रहा है। हाँ, यानी कि डॉक्टरों की कमी है सीधे सीधे। डॉक्टरों की कमी है, सीधी बात ये। तो नमस्कार दोस्तों, आप सभी देख पा रहे हैं कि यहाँ जो एक तो सड़क की जो मार्ग है, यहाँ लोगों ने बताया कि स्वास्थ्य केंद्र जो कि वैसे तो दिन में खुला रहता है पर लेकिन कहीं ना कहीं रात में जो लोगों को असुविधा होती है, पहले होता था लेकिन पहले चालू रहता था तो लोगों को कोई असुविधा नहीं देखनी पड़ती थी। आप सभी देख पा रहे हैं कि ये सड़क की सबसे बड़ी समस्या है क्योंकि इस पर टोटल कोई कंक्रीट नहीं है, सिर्फ मिट्टी का है। और ये देख पा रहे हैं कि अगर हम बात करें तो कोई ना कोई यहाँ गिर भी जाएगा। दूसरा ये आप देख पा रहे हैं कि ये एक स्कूल की जो बिल्डिंग है, ये जो स्कूल की जो बिल्डिंग है ये पूरी गिरी हुई है। तो यहाँ आप देख रहे हैं कि ये स्कूल की जो पूरी बिल्डिंग है ये पूरी गिरी हुई है। और अभी तो चलो कोई नहीं कि छुट्टियों का सीजन चल रहा है पर लेकिन सरकार अगर बनाना चाहे तो छुट्टियां खत्म होने से पहले इस स्कूल का निर्माण कार्य भी करा सकते हैं। और दूसरी सबसे बड़ी चीज आपको मैंने बता दी कि ये अल्लिका और यादवपुर वाला जो मार्ग है, इस मार्ग का समाधान होना चाहिए। और ये क्या सर, दतीर गांव को लिंक करता है। ये दतीर का ये जो गांव है यादवपुर और अल्लिका वाला, ये दतिर गांव को भी जोड़ता है। यानी कि कई गांव का इस गांव से यानी कई गांवों को जोड़ा जा सकता है। और बेकार है जा सर जी, बच्चे क्लास में इस रास्ते से जाने के बाद बच्चे स्कूल में बैठने लायक नहीं रहते जी। यहाँ से पूरे उनके मतलब जो वर्दी है वो खराब हो जाती है जी। कुछ तो बच्चों की, कुछ तो जो बच्चे जो ड्रेस पहन के आते हैं उनका जो ड्रेस है वो कुछ तो जैसे मार्गों से निकल के ही खराब हो जाता है। और दूसरा मैं आपको बताना चाहूंगा, कुछ स्कूल भी ऐसे ही है कि जहाँ बिल्डिंग ही नहीं है तो वैसे ही बच्चे का ड्रेस तो खराब होना ही होना है। तो कहीं ना कहीं स्कूल और ये मार्ग में सरकार से, चाहे ये वीडियो अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी या फिर अगर हम बात करें लोकसभा सांसद कृष्णपाल गुर्जर हो या फिर यहाँ बात करें विधानसभा विधायक यहाँ के जो कि दीपक मंगला हो, ये जिन जिन तक ये वीडियो जो पहुंची है या लोगों ने आप पर भी कई सारे आरोप लगाए हैं कि आपको ये सूचना देने के बावजूद भी इस सड़क का मार्ग ठीक नहीं हुआ है। और वैसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की बात, तो मोदी जी कहते हैं कि मैंने सभी गांवों को हाईवे से कनेक्ट किया है, तो हमें तो नहीं देखने को मिला। आप देख पा रहे हैं ऐसा कोई कनेक्टिविटी नहीं देख पाए। लोगों ने, कई लोगों यानी कि विधायक सांसद सभी तक ये सूचना पहुंचाई है पर फिर भी नहीं हुआ है। तो मोदी जी से मैं यही कहना चाहूंगा, केंद्र में भी सरकार आपकी, राज्य में भी आपकी, विधायक भी आपका, सांसद भी आपका, फिर भी इन समस्याओं का समाधान नहीं हुआ है। धन्यवाद। इसी के साथ में मैं गौरव पंडित, ग्राउंड पोल न्यूज के साथ। जय हिंद।